हेलो, 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 हेलो दोस्तों। आपने थंबनेल में कुछ अजीब-गजीब देखा होगा और देख कर के आप हो सकता है इसे आप अचंभित हो गए होंगे या मानते होंगे कि या तो यह कोई गलत बात है या कोई फर्जी है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप अभी अगर मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो लिखा है वो एक्चुअली इस तरह का है कि ये प्योर इन्वेस्टमेंट होगा। एक व्यक्ति अपने समझ-बूझ और सही तरीके, सही रणनीति और भविष्य देखने की अगर ताकत हो उसमें, तो आप ये पूरे वीडियो समाप्त होते-होते आपको पता चल जाएगा कि प ₹42 देकर के आप 1 करोड़ रुपए बना सकते थे। ₹42 ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, ये कोई लॉटरी, सट्टा या अन्य चीज़ नहीं होगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि एक छोटा-सा पैसा भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपकी रणनीति और सूझबूझ अगर सही होगा, तो इतना छोटा-सा जो कि ₹42 किसी के पास हो सकता है ना? और वो इन्वेस्ट करके और जो है सो 10-12 सालों में आप देखेंगे कि कैसे वो पैसा ₹42 1 करोड़ रुपया बन गया। दोस्तों बने रहिए, देखिए कि और आप मज़ा लीजिए और जानिए कि भविष्य को देखने की ताकत यदि पैसे-कौड़ी की दुनिया में हो, तो किस तरह से ये पैसा बढ़ता है। और यही नज़रिया पेश करना आज का मेरा ख़्याल है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप अगर बने रहेंगे पूरा वीडियो में तो आपकी आँखें खुल जाएगी कि सही रणनीति से लिया गया फ़ैसला किस तरह से प्योर इन्वेस्टमेंट से ना कोई कहीं हमने पैसा ऐसा लगा दिया। ऐसा होता हुआ आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा और आप अभी भी सोचेंगे कि कोई न कोई गलत तरीका बताएँगे, कोई न कोई झूठा बात बताएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक ज़िम्मेवार नागरिक हूँ और आपको केवल आपका एक नज़रिया देना चाहता हूँ कि अगर आपका सही सोच हो, सही रणनीति हो और आप अगर भविष्य की चीज़ों को आँक सकें, तो आपके साथ क्या हो सकता है। हम कुछ साइट पर लेके चलेंगे आपको, जो कि बहुत ही प्रख्यात और विख्यात साइट्स हैं जो अपने आप में फाइनेंशियल दुनिया में एक बहुत जाना-माना नाम है, जिसको आप ये नहीं कर सकते। और अभी आप ये बताएँगे आपको हम कि किस तरह से ये पैसा बना। ये प्रूफ़ देंगे, ये आप अपने सामने से देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने केवल लिख दिया, ये बातें हवा में हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बने रहिए, चलिए आगे देखते हैं। हमारे साथ चलिए, साइट पे देखिए तब पता चलेगा। तो मैं आज निश्चित रूप से आपसे जो बात करने वाला हूँ और जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये मैं बात करना चाहता हूँ बिटकॉइन की। मैं आज देख रहा था एक साइट पे निकाल करके कि भाई साहब गूगल को हमने पूछा कि आज एक बिटकॉइन का क्या वैल्यू है? हमको भारतीय पैसा में बताइए। तो यहाँ हमारा साइट पे आप देख रहे होंगे कि आज का डेट है, आज टुडेज़ 1 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया। भारत में आज एक बिटकॉइन का कीमत कितना है? ये गूगल से हमने पूछा और गूगल ने हमें बताया कि आज भारत में एक बिटकॉइन का कीमत 16,55,607 रुपया 12 पैसा है। आपने आज देख लिया? ये आप 16,55,000 रुपया हम मोटे-मोटे तौर पे जाएँगे, हम तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि थोड़ा-सा अगर पीछे जाकर के देखते हैं, तब इस बिटकॉइन का क्या प्राइस था? अगर थोड़ा-सा ये देखिए, ये साइट मैंने खोला है और ये प्रख्यात साइट है आर्थिक जगत का, तो उसमें से अगर हम पता लगाएँ कि जिस समय 2010 यहाँ देख रहे हैं साइट पे लिखा हुआ है कि 2010 एक सिंगल बिटकॉइन का कीमत जो था जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ पेनी टू 0.09 0.09 उस समय एक बिटकॉइन का कीमत जो है 0.09 रुपये डॉलर था जो कि भारतीय रुपया में अगर हम इसको बदलें तो 7 रुपया कुछ पैसा 2-4 पैसा इस तरह से होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 7 रुपया 7 रुपया जो है वो अगर एक बिटकॉइन का वैल्यू जो है 7 रुपया यहाँ आप देख सकते हैं कि 16,55,607 रुपया बना। यानी कि अगर हम पहाड़ा से सीधे इसको अगर 16 को 6 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, है ना? तो आप देखेंगे कि 16 को आप 6 से गुना कर दीजिए। थोड़ा-सा एक कैलकुलेटर भी मैं ले लेता हूँ और एक कहीं से एक कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ये ले लिया हमने कैलकुलेटर। ये देखिए, ये कैलकुलेटर ले और हमने 16 लाख मोटे-मोटे 16 लाख 55
हजार, 16,55,000 कर दिया और इंटू 6 कर दिया, तो बराबर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 99 आपने देखा तो ये 16, सॉरी ये इसमें थोड़ी सी फिर से एक बार हम चले जाते हैं। 16,55,000, 16,55,000 इंटू 6, और ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 99,30,000 रुपया, लगभग लगभग 1 करोड़। और उधर एक बिटकॉइन का कीमत कितना था, जब आपने देखा था कि एक बिटकॉइन का कीमत जो पहले जब शुरू था तो $0.09, यानी कि 7 रुपए, तो 7×6 = 42, आपने 42 रुपया दिया और आप पाए 1,09,99,30,000 रुपया। तो ये ताकत होता है बिटकॉइन का, ये प्राइस हिस्ट्री हमने खोला है। और ये जो है इन्विस्टोपेडिया का आप साइट देख रहे हैं, ये बहुत प्रख्यात साइट है। किसी भी टेबल या किसी भी डेटा के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, विश्वसनीय है। तो ये जो है बिटकॉइन का प्राइस हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्राइस हिस्ट्री है, और यहां से बढ़ते हुए सिंस आज कितना परसेंट, जब ये बना था, थोड़ा सा इसका आप एक चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहां से 2002 $0.09 था, और ये थोड़ा ही 2011 में जो प्राइस इसका हुआ वो 2960% का ग्रोथ हुआ, 2960% का, और ये चला आया $26 के आसपास। फिर आगे साल चलते हैं तो इसका फिर अगेन ग्रोथ हुआ $123, फिर अगेन ग्रोथ हुआ $6,860, अगेन ग्रोथ एक डीप आया इसमें, और इस तरह से फिर 900, इस तरह से करते हुए आज अगर देख सकते हैं 2022 में अमूमन एवरेज इसका $28,305। तो आपने देखा, मैंने आपको किसी तरह के कोई ये बात नहीं बताया, जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। और इससे क्या मतलब निकलता है, इससे निकलता है ये बिटकॉइन का ताकत है, ये बिटकॉइन का ताकत है। इसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट का ताकत है। और जब इसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप किसी स्टॉक में भी करते हैं, फिर क्या होता है, वो स्टॉक पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, और फिर बाद में जब वो चल निकलने की बात होती है, तब शायद आप तब तक निकल चुके होते हैं या आप परेशान हो चुके। यही ताकत है। ये कहता है कि एक तो कैरेक्टर जरूर बताता है कि एक तो आपको सेक्टर्स और आपका जो सिक्योरिटी है उसको चुनने का सही नजरिया चाहिए, और उसके बाद दूसरा क्या चाहिए कि यदि आप उसको चुन लेते हैं तो इन्वेस्ट में रहने का ताकत चाहिए। ये दो चीजें यहाँ हो सकता था। आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, आज की बात देख रहे हैं, हो सकता था कि अगर किसी व्यक्ति को एक बिटकॉइन कोई आदमी 7 रुपए में खरीद लिया होता और उसे 5 लाख रुपया मिलता, तो वो उसी समय निकल जाता, सोचता कि चलो बहुत हो गया। ये सही तरीका नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने का। चाहे आप एसआईपी करवा रहे हो, ये सब चीज में लागू होता है। आप एसआईपी करवा रहे हो, म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट किए हो, आप जमीन या किसी गोल्ड में इन्वेस्ट किए हो, तो आपको सही नजरिया का पहचान करना सबसे पहला बात, और उसमें अगर नजरिए की पहचान हो जाए तो फिर तब तक बने रहना जब तक वो ग्रोथ में है। ये इन्वेस्टमेंट का सही तरीका। तो आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी हमारे छोटे से इस इन्वेस्टमेंट में, छोटे से फैक्टर्स में, जो मैंने आपको बताया। और जो मेरे थंबनेल में आप देखे, तो मैंने थंबनेल में कोई उटपटांग बातें नहीं लिखी, जो बात सामान्य रूप से देखा जाता है कि यूट्यूब में लोग बना देते हैं ताकि लोग जो है सो क्लिक करके उसको देखें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये था, 2-3 पॉइंट में अपने उद्देश्य को मैं क्लियर करूं तो एक पहला उद्देश्य, आपको इन्वेस्टमेंट का सही नजरिया का परख करना, चाहे इन्वेस्टमेंट किसी सेक्टर में हो रहा हो, रियल सेक्टर में हो रहा हो,
कोई फंड में कर रहे हों, कहीं आप बैंक में कर रहे हों, कहीं आप घर में कर रहे हों, कहीं आप गोल्ड में कर रहे हों या दुनिया के किसी चीज़ में कर रहे हो। एक नज़रिया और दूसरा चीज़ है कि वो फंड शुरुआत में देखने का पावर आपको चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट कि अगर आपने देख लिया तो फिर उसमें बने रहने का ताकत, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका नज़र आज खुला होगा और आप देखे होंगे कि किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट, आपको क्या लगता है कि ₹42 कोई बड़ी चीज़ थी? ₹42 सबके पास होता है। आज ₹42 में अच्छे-अच्छे जगहों पे हो सकता है कि आपको एक बिस्किट और एक चाय मिले। तो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे कम हैं या नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट करके हम बड़ा पैसा नहीं बना सकते, वह भी सही मायने में सब जगह सही मायने में नहीं लगता। उसका भी औचित्य हर जगह सही नहीं होता। अगर आपका नज़रिया सही हो, तो आप समझ लीजिए, ये तो ₹42 की मैं बात किया, अगर ₹100 होता तो क्या होता? ₹100 होता तो 2 करोड़ के आस-पास होता। क्या आपने देखा? ये 100 करोड़ के आस, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना इम्पोर्टेंट है और ये समझना इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट में किस तरह की मेंटालिटी, किस तरह का साइकोलॉजी और किस तरह का रखना चाहिए। तो बिटकॉइन हमारा टोटल ये चीज़ समझाने का कतई मतलब नहीं हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट करें और बिटकॉइन बहुत अच्छा चीज़ है या खराब चीज़ है, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। इससे हमारा कोई मतलब नहीं कि बिटकॉइन में आपका इन्वेस्ट हो या ना हो। लेकिन मैं बिटकॉइन के एक एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने इन्वेस्टमेंट का एक नज़रिया पेश किया कि क्या मानसिकता होता है एक इन्वेस्टर का। आप देखेंगे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स मैंने देखा है। अगर भारत में मैं बात करूँ तो राकेश झुनझुनवाला और क्या-क्या, वॉरेन बफेट, ये सब बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स में नाम लिया जाता है। ये इन्वेस्टर्स का एक कैरेक्टर तो कम से कम होता है कि ये किसी स्टॉक को अगर जान परख के पकड़ते हैं तो उसमें 10 साल, 5 साल, 20 साल बने रहते हैं। आज भी कोका कोला का वॉरेन बफेट के पास बहुत सारा शेयर है। आप जानते हो, आप जाके गूगल में पूछ सकते हैं। तो आप सजग रहें, ध्यान रखें चीज़ों को, अपनी अपॉर्च्युनिटी को और अपना जो भी आप भविष्य को देखते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट को या अपने पैसे को बड़ा सचेत रहें और सही जगह पे पैसा ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आपका भी पैसा एक दिन बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। इसी शुभकामना के साथ आज ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।